कमिश्नर कराची ने शहर में लगने वाली गैर कानूनी और नाजायज मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद करते हुए अपने तमाम मातहत अफसरान और इलाका मजिस्ट्रेट्स को हुक्म दिया है कि तमाम गैर कानूनी और नाजायज मंडियों को फौरी खत्म किया जाए और मज़ाहमत करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए जाएं। कराची के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए SNN ने शहर का विजिट किया तो पता चला कि गैर कानूनी मंडियों की वजह से गुलबर्ग के रिहायशी शदीद अजियत से दोचार हैं। इन गैर कानूनी मंडियों ने उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी है। बहुत मुश्किल है जी, दिन के टाइम तो सही है, रात के टाइम पे बड़ा मसला है। मगरिब के बाद से बहुत मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लोग जानवर लेकर आ जाते हैं, भेड़ बकरियाँ, इवन 2 गाय भी आ जाती है। नहीं तो ये लोगों की नाअहली है ना, लोगों की नाअहली है। लोगों को चाहिए कि जो प्रॉपर जगह है उस जगह पे जाके काम किया जाए ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। पैदल चलने वालों के लिए भी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये गैर कानूनी तरीके से लगी हुई है मंडी। कारोबार सारा धंधा बिल्कुल बेकार हो चुका है। 8-10 बंदों की दिहाड़ियाँ नहीं निकल रही, सारा काम ख़राब हुआ पड़ा है। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ, ये खास कर जो बकरे जो बेच रहे हैं इसकी वजह का और भी जाम हो जाता है ये ट्रैफिक। तो लिहाजा हम लोग गुजारिश करते हैं जो कमिश्नर कराची है उनको और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को कि खुदा के लिए ये ट्रैफिक को ख़त्म करवाएं, आवाम उन्नास को रिलीफ दें, एक अच्छा रिलीफ दें। इस वक्त जो सूरत हाल कैफ़े पैलेस से लेकर के और गुलबर्ग की चौरंगी तक जो है वो सिग्नल तक जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, दोनों साइड पे जो है वो बकरा मंडी लगा दी गई है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों से परेशान हाल आवाम की दुआई सुनने के बाद SNN ने DC सेंट्रल तहा सलीम से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने SNN के तवज्जुह से व्यापारियों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म कर दें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपको खबर दे दें कि कमिश्नर कराची की जानिब से शहर भर में लगने वाली जो गैर कानूनी और नाजायज़ मवेशी मंडियां हैं उनको बाकायदा उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और दफ़ा 144 के तहत ये पाबंदी आयद की गई और जो मंडियां इस वक्त शहर के अंदर जो गैर कानूनी और नाजायज़ रोड साइड लग रही हैं उनके खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन का जो हुक्म है। ताज सलीम भाई, कहते हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया है और वहाँ पर हमें कुछ गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ दिखाई दी और रात के औकात में तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, जानवर लेकर आते हैं और रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि करीबाबाद का इलाका काफ़ी डिस्टर्ब होता है। इसी तरीके से ये आपके करीब ही एक तैमूरिया थाने की हदूद के अंदर एक इलाका है जिनके दोनों साइड के ऊपर बाकायदा जानवर लेकर आते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बनती है। तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये आप बताइएगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। इस बार बड़ा अच्छा एक नज़म के साथ इंशाल्लाह चलेंगे। वो ये कि कुछ इलाकों के अंदर मंडी अलाउ कर दी गई हैं सेंट्रल में 3 जगहों पे, तो एक ऑल्टरनेट भी मौजूद है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे सिटीज़न्स को अवेयर करना है, उनकी तरबियत भी करनी है कि लोगों को परेशानी ना हो। ये क्रिमिनल एक्ट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हम लोगों को मारें या उनको रुकॉब करें या उनको अरेस्ट करें। इस तरह से सही है, हम कानूनी तौर पे हम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको जब समझाएं चीज़ें तो वो खुद ही समझ जाएं और वो इसका फ़र्क भी आ रहा है। तो कमिश्नर साहब के हिदायत हैं और हम इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी शुरू कर रहे हैं। हमने पहले मौका दिया है कि जो अल्टरनेट जगह है वहाँ पे लोग जाएं, वहाँ पे जाके अपने जानवर की ख़रीद व फ़रोख्त करें। कोई किसी को एतराज़ नहीं है, एक सुन्नत इब्राहिमी है, इस्लामी फरीज़ा है, उसके तहत करें। लेकिन जब लोग सामने आ जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं तो फिर जब उससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है तो इसलिए इंतज़ामिया को मजबूरन एक्शन करना पड़ता है। जिस तरीके से आपने समाअत किया कि ताज सलीम साहब ये वाज़े कह चुके हैं कि हम ये व्यापारियों से दरख्वास्त करते हैं कि जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मकामात मुख्तस किए गए हैं वहाँ पर जो मंडियाँ कायम की गई हैं उन मंडियों के में जाकर अपना कारोबार करें और इस पूरे ज़िले के अंदर कहीं पर भी गैर कानूनी और इनलीगल जो मंडियाँ हैं उनको इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब SNN की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अहमद मुर्तज़ा गुलबर्ग और समनाबाद थाने पहुँचे, जहाँ उन्होंने दोनों थानों की हदूद में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियों का सफाया कर दिया। देखिए, एक तो मैं इसमें कहूँ हर इसी की एक रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन होती है, तो गुलबर्ग की हद तक तो मैं उसका जवाब दे हूँ और आपको इस तरह बता भी रहा हूँ। हमारा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो ये 2 सेटल्ड मंडी है। बाकी जो मोबाइल मंडी जिसको आप कह लें ना कि जिस तरह वो लोग परमानेंटली नहीं स्टेशन होते सिर्फ, वो ये गुलबर्ग चुरेंगे, तो वो हम मुतअद्दिद दफ़ा करते, पुलिस के थ्रू भी करते हैं, उनके थ्रू भी करते हैं। जिस तरह बात आपने की कि लोग को इनकन्वीनियंस आप ड्यूरिंग ऑपरेशन आपने देखा है, बड़े लोग कह रहे थे क्यों हटा रहे हैं,
क्यों करें। हम उनको यही समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ये मंडी गलत जगह लगना मुतअद्दिद सिविक इशूज़ को जन्म देता है, आवाम की आमदो रफ्त हर चीज़ है, तो बिल्कुल ये पब्लिक कंप्लेंट पर ही हो रहा है। कोई हमारा ऑब्वियसली ज़ाती इनिशिएटिव ये भी होता है कि हम एरिया को साफ रखें, लेकिन पब्लिक और मीडिया सिविल सोसाइटी के कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है। इस मौके पर थाना समनाबाद के एडिशनल SHO मोहम्मद अली ने SNN को बताया कि कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग के वाज़े अहकामात मौजूद हैं, किसी भी गैर कानूनी मवेशी मंडी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे इलाके में वैसे तो कोई बाकायदा मंडी है नहीं, लेकिन फिर भी कोई चलते फिरते आ जाता बकरे वाला, कोई रस्सी लेके, कोई एक आध बकरा लेके या गाड़ी में बकरे लेके, हम उसको रिमूव करा देते हैं। अब नोटिफिकेशन आ गया है, कमिश्नर साहब के हुक्म को बजा लाएंगे, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। बिल्कुल देखने में आया है कि शहर में गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान अगर किसी ने भी मुदाखलत या मज़ाहमत की तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसे मुकदमे का सामना भी करना पड़ेगा। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।